Hello guys, welcome back to my YouTube channel Coding and Calculus Corner। आज हम एक नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.4 फैक्टराइजेशन का। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो प्रीवियस लेक्चर का रिलेट ही है उसी का एक पार्ट है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 15 है हमारा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट a-4 इंटू a-2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8 है। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है, इसके बाद इसमें क्या एरर आता है वो हमें चेक करना है। फिर से LHS और RHS का कंसेप्ट लगने वाला है, तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब सोल्यूशन में क्या होगा, a-4 होगा, a-2 यहाँ है इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8 है। अब यहाँ क्या होगा, ये LHS है ये साइड और ये RHS है। हम LHS को लेते हैं टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, a-4 a-2। अब कल की तरह फिर से सेम प्रोसेस लगने वाला है। पहले a को उठा के हम a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, साइन में चेंज आएगा, साइन माइनस होगा। फिर इस a के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को करना है, 2 इंटू a 2a। अब इस a के साथ काम खत्म हुआ, अब 4 के साथ स्टार्ट होगा इसमें मल्टीप्लाई। और यहाँ साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन आएगा और 4a आएगा। अब इसके साथ 4 के साथ हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई होके 4 टू द 8 आएगा। अब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर है। यहाँ पे लाइक टर्म आ रहा है हमारा 4a और 2a, ऐसे है, एक 4a है माइनस में, साथ में माइनस में हमारा क्या है 2a है। अब ये दोनों साइन रहेगा माइनस, लेकिन होगा प्लस, 4 2 6 होगा, फिर a साथ आएगा, माइनस 6a आएगा हमारा। ये लाइक टाइम ऐड हो गया, प्लस 8 आ रहा है। अब हम इस LHS को हम कंपेयर करते हैं जब हमारे RHS के साथ। ये हमारा LHS का फाइंड आउट हुआ, सोल्यूशन हुआ, इसको RHS के साथ कंपेयर करते हैं। a स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है। अब यहाँ प्लस 8 आ रहा है, यहाँ माइनस 8 आ रहा है, और माइनस 6a जो है इसमें आ रहा है, इसमें मिस हो रहा है, यही हमारा एरर आ रहा है। तो इन्होंने हमारा यहाँ बोला था ये दोनों बराबर है, इक्वल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारा, तो विच इज नॉट इक्वल टू RHS, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। देयरफॉर हमने ये चीज़ यहाँ से पता चला कि जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ a-4 a-2, ये हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 आ रहा है। यही हमारा आंसर है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 चेक कर देते हैं। 16 में क्या है, 16 का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर आते हैं, 0 के बराबर आते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे ऐसा है कि 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम पहले LHS वाले पार्ट को लेते हैं, टेकिंग LHS। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x स्क्वायर है अपॉन ये भी 3x स्क्वायर है। अगर हम देखेंगे इसको तो अलजेब्रा में हमने ऑलरेडी डिस्कस करना है कि यहाँ पे जो 3x स्क्वायर है ये एक हमारा मोनोमियल है, सिंगल एक ही टर्म है, तो ये हमारा मोनोमियल बनेगा। तो ये एक्चुअली हम बोलें तो ये किसका है फैमिली है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसी तरह से यहाँ भी एक मोनोमियल है, सिंगल ही अगर ये भी बोले तो ये हमारा बात करें तो एक पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों अगर डिवाइड होगा, एक दूसरे के साथ डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। अगर हम एग्जाम्पल समझें कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, दो कांस्टेंट जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट आता है, 1 आता है। सेम केस इसमें
एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा डिवाइड हो रहा है मोनोमियल के साथ मोनोमियल, तो ये बोला था। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है बोला, तो क्वेश्चन वाले गलत कह रहे हैं, तो हमारे ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहे, तो इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहे हैं। देयरफॉर हमने ये बोला करेक्ट जो स्टेटमेंट मिलेगा हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर जो है वो 1 मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 17 में क्या कहता है, स्टेटमेंट 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 कहते हैं। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट एक्चुअल सही आ रहा है या कहीं एरर आ रहा है। तो सोल्यूशन में क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 1 है अपॉन हमारा 3x स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 है। ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS का पार्ट है, ये दोनों सोल्यूशन करके ये 2 आ रहे हैं फाइनल आंसर। अब हम चेक करेंगे, टेकिंग LHS वाले साइड लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ हमारा जो ऊपर जो है 2 टर्म आ रहे हैं, एक एक्सप्रेशन जो बन रहा है इसमें 2 टर्म आ रहा है, एक 3x स्क्वायर है, एक प्लस 1 आ रहा है कॉन्स्टेंट। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमारा ये बाइनोमियल वाला पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल आता है। तो एक हम जनरली बात करें तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ फिर से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये हमारा मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। अब दूसरा ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, ये हमारा बाइनोमियल हुआ, ये हमारा मोनोमियल हुआ। तो एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल के साथ डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम आराम से लिख सकते हैं, इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तोड़ के सेपरेट कर सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर फिर से लिख सकता है। अब ये फिर से कट हो रहा है, तो इसका क्या मिलेगा, हमारा 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कट होने पर 1 मिलेगा, और साथ में क्या रहा, प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर मिला। ये हमारा आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं 1 प्लस 1 मिल रहा है, ये 1 तो है, यहाँ पे प्लस 1 हमें ऊपर नहीं मिलता है, इक्वल टू 2 तो होगा ही नहीं पॉसिबल। तो हमारा RHS के साथ बराबर नहीं आ रहा है, LHS RHS बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा एरर जो है वो हमारे ही 2 आया, जो हमारा एरर मिला यहाँ पे। देयरफॉर हमारा क्या होगा, देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर जो है ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जो एरर हमें देखने को मिला वो हमारा 2 मिला। अब क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसके स्टेटमेंट में क्वेश्चन 18 के स्टेटमेंट कहते हैं 3x अपॉन 3x प्लस 2 कहते हैं। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 2 के बराबर होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 3x अपॉन 3x प्लस 2 है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, ये है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर हमारा क्या आ रहा है, एक मोनोमियल है, नीचे जो हमारा आ रहा है वो एक बाइनोमियल आ रहा है। तो एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम आगे कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको ऐसा करे कि इसको 3x के साथ 3x प्लस 2 को डिवाइड कर ले, या ऐसे कर ले 3x के साथ पहले 3x को डिवाइड कर ले और 3x के साथ प्लस 2 को डिवाइड कर ले, ऐसे 3x अपॉन 3x कर ले, फिर प्लस कर ले 3x अपॉन 2 कर ले, तो ये गलत हो सकता है। ऐसा क्योंकि ये जो बाइनोमियल है हमारे पास, इस बाइनोमियल को हम और स्प्लिट नहीं कर सकता। ये अगर पहले की तरह मोनोमियल से डिवाइड हो जाता तो इजीली स्प्लिट आउट कर सकता था। अभी इसमें एक बाइनोमियल है, तो इसको हम स्प्लिट करके तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बाइनोमियल खराब होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं हो सकता। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो हमारा है वैसे ही हमारा आंसर रहेगा, विच इज इक्वल टू हमारे क्या रहेगा, 3x अपॉन 3x प्लस 2 उसका सोल्यूशन रहेगा, विच इज नॉट इज इक्वल टू RHS। RHS हमारे क्या है, 1 अपॉन 2 है। यही 1 अपॉन 2 हमारे क्या मिल रहा है, यही 1 अपॉन 2 हमारा एरर मिल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ये तो सेम वैसे ही है, वैसे रहेगा। देयरफॉर हमने लिख लिया कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ भी लिख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट,
करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 3x अपॉन 3x प्लस 2 है वो सेम वैसे की ही 3x अपॉन 3x प्लस 2 रहेगा, 3x अपॉन 3x प्लस 2 रहेगा, इसमें कोई और चेंजिंग नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का स्टेटमेंट 3 अपॉन 4x प्लस 3 है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x है। इसका हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, कैसा होगा 3 अपॉन 4x प्लस 3 है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x है। फिर से हम इसमें LHS को लेते हैं, टेकिंग LHS को लेते हैं, तो LHS क्या है 3 अपॉन 4x प्लस 3 है। अगर इसमें देखिए तो ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है ये हमारे क्या है, न्यूमरेटर है, ये हमारे क्या है डिनोमिनेटर है। अब जो न्यूमरेटर आया ये एक कांस्टेंट आया, ये एक कांस्टेंट आया, इसके साथ जो नीचे डिवाइड में आया ये नीचे हमारे पास एक बाइनोमियल आया, बाइनोमियल आया, तो इसको फर्दर हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकता है, तो इसका जो आंसर रहेगा सेम वैसे का वैसे रहेगा विच इज इक्वल टू फिर यही वापस आएगा 3 अपॉन, इसको हम और कुछ नहीं कर सकता, इस बाइनोमियल को तोड़ नहीं सकता है, तो सेम आंसर जो है हमारा यही रहेगा। जो हम कंपेयर करेंगे इस RHS के साथ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता, प्रोडक्ट में होता तो पॉसिबल होता कि 3 के साथ कट होके फिर ये 1/4x हो गए, लेकिन इसमें तो कोई प्लस में आए या माइनस साइन में आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर सेम यही रहेगा, तो विच इज नॉट इज इक्वल टू RHS। कंपेयर करने पर ये बराबर नहीं आ रहा है। देयरफॉर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 3 अपॉन 4x प्लस 3 जो है वो सेम 3 अपॉन 4x प्लस 3 आएगा, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। अब क्वेश्चन 20 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कहता है इसका स्टेटमेंट 4x प्लस 5 अपॉन 4x विच इज इक्वल टू 5 है, ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। अब हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, क्या होगा इसका सोल्यूशन 4x प्लस 5 अपॉन 4x है इक्वल टू 5 है। अब क्या होगा LHS को हम ले लेते हैं, टेकिंग LHS इस साइड को लेते हैं, टेकिंग LHS, तो ये हमारे क्या होगा 4x प्लस 5 होगा अपॉन 4x है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल हमारा बाइनोमियल है, ऊपर 2 टर्म है तो ये हमारा बाइनोमियल होगा, नीचे एक टर्म है तो ये हमारा मोनोमियल होगा, मोनोमियल होगा। तो एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं आराम से। तो इसका हमारा एक होगा 4x अपॉन 4x डिवाइड में होगा प्लस 5 अपॉन 4x भी डिवाइड में होगा। अब ये दोनों डिवाइड होगा, फिर इसका क्या बनेगा नेक्स्ट सोल्यूशन, दिस इम्प्लाइज इसकी जगह 1 रहा, कुछ है ही नहीं तो इसकी जगह 1 रहा, फिर यहाँ पे प्लस 5 अपॉन 4x बना। देयरफॉर अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम इसको RHS के साथ कंपेयर करें, RHS में हमारा 5 आ रहा था, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा नहीं आ रहा है हमारा, तो विच इज नॉट इज इक्वल टू RHS, RHS के साथ बराबर नहीं आ रहा है, यही आपका एरर आ रहा है। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 4x प्लस 5 अपॉन 4x जो है वो हमारे क्या आते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 4x आते हैं, 1 प्लस 5 अपॉन 4x आते हैं, यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास 7x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 7x हमारा स्टेटमेंट है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें क्या एरर आता है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में वो चेक कर देंगे। तो हमारा सोल्यूशन कर देते हैं हम, तो सोल्यूशन हमारे क्या होगा 7x प्लस 5 अपॉन 5 है इक्वल टू हमारा 7x है, टेकिंग LHS। अब हमारा यहाँ क्या होगा LHS लेंगे, LHS को हम ले लेंगे इस साइड को, तो क्या है LHS हमारा 7x प्लस 5 है
7x प्लस 5 है अपॉन क्या है 5 है। तो ये क्या होगा, एक बाइनोमियल ऊपर है, दो टर्म्स के बना है, जो एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है, नीचे एक कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 दूसरे 5 के साथ कट होने वाला है, तो जो नेक्स्ट मिलेगा 7x वैसे का वैसे रहेगा अपॉन 5 वैसे का वैसे रहेगा, प्लस इस साइड में हमारा 1 मिलेगा, इसको 1 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इम्प्लॉइज 7x अपॉन 5 प्लस 1 जो है हमारा, अगर हम इसको RHS के साथ, जो ये सोल्यूशन हमारे किसका मिला है, LHS का सोल्यूशन मिला है, अगर इस LHS के सोल्यूशन को हम RHS के साथ कंपेयर कर देंगे तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7x आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो ये गलत लिखा है। उन्होंने बोला यहाँ इक्वल है, इक्वल का मतलब ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो रहा है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू RHS हुआ। देयरफॉर इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 7x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू उसका क्या आएगा, 7x अपॉन 5 प्लस 1 आएगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा जो फैक्टराइजेशन वाली चैप्टर है वो इसी पे एंड हो जाता है, क्वेश्चन 20 पे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कोई नए सोल्यूशन के साथ, कोई नए अपडेट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, टेक केयर।